हैं। तो ये देखिए जीविका समूह के द्वारा जो काम के जीविकोपार्जन के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसका भी मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। खास करके जीविका दीदियों के द्वारा जो मधुबनी पेंटिंग्स हो या फिर जो अन्य काम किए गए हैं उस सबकी वो बारीकी से जानकारी ले रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और फिर उसका फीडबैक ले रहे हैं कि चूँकि जीविका समूह को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठाई है और उनके लिए हर साधन उन्होंने मुहैया कराया है। तो उसका फलाफल अब देखने को भी मिला है कि ग्रामीण इलाकों में भी जीविका दीदियों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए कई काम किए हैं और यही वजह है कि उनके जीवन यापन में अब कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुविधाएं हुई है, सुलभ हुई है, सुविधाएं हुई है और उसको लेकर के वो वहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि वो काफ़ी प्रसन्न हैं। उनको लगता है कि रोज़गार के अवसर उन्हें प्रदान किए गए हैं और उन्हें जो रोज़गार मिला है वो उससे वो संतुष्ट दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जीविका समूह की दीदियाँ भी यहाँ पर हैं और उनसे मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएँ हैं उस वस्तुओं की बारीकी से वो जानकारी ले रहे हैं। तो एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री यह देखना चाहते हैं कि राज्य सरकार जो भी उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है क्या उन सहायता से उन्हें लाभ मिल रहा है, क्या उन्हें उनकी जीविका चल रही है, इस बातों पर भी ध्यान रखा जा रहा है। और एक बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जब स्थल निरीक्षण पर जाते हैं तो ये जो जीविका दीदियां हैं तो ये अपनी समस्याएं भी बताती हैं कि क्या उनके साथ समस्याएं हैं या ये बताते हैं कि सरकार ने जो उन्हें सुविधा मुहैया कराई हैं उसका क्या लाभ उन्हें मिला है, ये भी वो उनको जानकारी मिल पाती है। तो ये एक बड़ी बात है राहुल और यही वजह है कि देखिए मुख्यमंत्री किस तरह से हर चीज़ की जानकारी ले रहे हैं, किस तरह से उनको आर्थिक सहायता मुहैया की जा रही है और उनको चेक भी प्रदान किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जीविका समूह के दीदियों को चेक दिए जा रहे हैं और उनको एक तरह से कहिए कि आर्थिक सहयोग भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री हर बातों की जानकारी ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या उनको चाहिए और खास करके राज्य सरकार ने जो वित्तीय सहायता उन्हें उपलब्ध कराई है वह वित्तीय सहायता वास्तव में क्या उन्हें उन तक पहुंच पाई है, क्या उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया हुए हैं, इन सारी बातों की जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो इस तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री उनके उत्पादित वस्तुओं को देख रहे हैं। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और वह देखने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की योजनाएं मधुबनी पेंटिंग्स और अरे बेचारे का किस काय गिर गया मधुबनी पेंटिंग्स और उनकी जो कलाकृति है अरे आगे ठीक है अभी चलिएगा मधुबनी पेंटिंग तो चलिएगा ना। इंस्टीट्यूट कितना बड़ा बना है कहता कि हम बहुत पहले आकर के एक एक चीज को देखे हैं और तभी हुआ कि यहाँ पर बनवाया जाए और बन गया, तैयार हो गया। अब कितना अच्छा है, किसी को बाहर नहीं, अब यहीं पर सब एक एक चीज का कितना बढ़िया ट्रेनिंग हो जा रहा है। उसको करवा दिया, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से जोड़ दिए और जोड़ ही दिए, हम लोग यूनिवर्सिटी से भी जोड़ दिए। सामान या और जो चीजें यही देखिए ना, सब इतना बढ़िया बना रही है जीविका की दीदियाँ। देख लीजिए जो जो चीज बनाती हैं, एक एक चीज को तो बहुत अच्छे ढंग से कर रही है ना। जब ऑनलाइन भी बिकता है इनका, देश से बाहर भी इनके वो भी जाता है, नहीं दूसरे राज्यों में भी जाता है। और कुछ तो उसमें अनुभव अपना बता रही थी कि दूसरे देश में भी गई है, जापान तक में गई है। तो ये कितनी खुशी की बात है, सोच लीजिए। जो हम लोगों ने शुरू कराया स्वयं सहायता समूह को बढ़ा के आजीविका नामकरण करके जो किया, आप देखिए कितना अच्छा लगता है कि लोग कितना आगे बढ़ी है। संख्या भी अब देख रहे हैं। अब किसी को भी देख लीजिए जरा सा, जो महिलाएं हैं तो पहले इतनी आपको एकदम बिल्कुल खुश, और सिर्फ खुशी नहीं, देखिएगा कि काम कर रही है, कोई भी चीज के बारे में आपको बता रही है, कि तो बहुत बड़ी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। वही तो कही कि भी तो बता रही है, सब देख रहे हैं। का तो कुछ खास चीज है ही ना, यहाँ का तो बहुत सारा चीज बाहर ही न रहता है।
वो तो जानते ही हैं। तो इसलिए ना हम लोग जो बनाए हैं यहाँ समूह, जो अभी तो देखो करेंगे पेंटिंग का सारा पेंटिंग का। नीली क्रांति की बात हो रही है सर, यहाँ पे आपने मछलियों को देखा और हो रहा है कि भाई यहाँ से एक नीली क्रांति की संभावना दिख रही है। हाँ, उन्हें ठीक ही है, वो तो ठीक है। हम तो अभी यहाँ पर देखें, हम बताए हैं कि उसको बनाने की मछली डाले हैं मुख्यमंत्री जी उसमें। मछली तो डालने का वो परंपरा है, लेकिन बगल में भी हमने देख लिया कि यहाँ पर जो 3 से 6 साल के बच्चे बच्चियों को वहाँ पर पढ़ाता है आंगनबाड़ी में, तो उसका हम बगल में जरा बता दिए तो उसको जरा ठीक करिए, थोड़ा साइड कर दीजिए। अद्भुत लेकिन बनाया है, कैसे अच्छा। पोषाहार दिया जाता है, कैसे उनका इलाज। हाँ, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन हम साइड में थोड़ा सा और हम करवाने कि कभी भी इसका बढ़ जाए तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं हो, और जो बच्चे बच्चियाँ आएंगी तो कोई उससे कोई नहीं हो कि आगे कहीं नीचे चली जाए, थोड़ा और ऊंचा कर देने का, वो सब बात की है। तो इस तरह से देखिए कि मुख्यमंत्री हर चीजों की जानकारी बारीकी से ले रहे हैं और खुश भी हैं, क्योंकि उन्होंने कर भी रही है वह साकार रूप दिख भी रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री इससे खुश हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा खुशी ग्रामीण इलाके की उन महिलाओं को हो रहा है जो महिलाएं अपने सामने में मुख्यमंत्री को देख रही हैं। कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री को इस रूप में देखेंगे, और एक तरह से कह लीजिए कि जो उनका मुख्यमंत्री के साथ दीदार हुआ है तो उससे वो काफ़ी प्रसन्नचित हैं। उनकी आर्थिक संपन्नता तो बढ़ी ही है, उनका आप कह सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि स्किल डेवलपमेंट हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जब कौशल विकास होता है तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास के चलते वो अपने उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन तो करती ही हैं, उसका एक तरह से कहिए कि उसको बाजार में बेचती भी। अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जो लोग भी अपनी समस्याएं लेकर के आए हैं उन समस्याओं का वो निराकरण करेंगे, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री स्मारक पत्र ले रहे हैं, लोगों से देख रहे हैं कि आखिर इनका क्या डिमांड है, इनके लिए और क्या किया जा सकता है, ये क्या चाहते हैं, आखिर इतनी योजनाएं चलाने के बाद भी इन लोगों की इच्छा क्या है। और आपने देखा होगा राहुल कि शुरू से ही जब मुख्यमंत्री निकले थे वाल्मीकि नगर से तो महादलित विकास मिशन की लड़कियों ने स्कूल की मांग की थी, फिर सिवान में अल्पसंख्यक महिलाओं ने ऊंची तालीम यानी कि डिग्री कॉलेज की मांग की थी, कई जगह पे महिलाओं ने जीविका समूह की महिलाओं ने रोजगार की मांग की थी। तो इन सारी बातों को मुख्यमंत्री अपने कॉग्निजेंस में लेते हैं और ध्यान में रखते हैं। वो चाहते हैं कि जो समस्याएं आ रही उन समस्याओं का निराकरण किस तरह से किया जाए और आखिर वो समस्याएं क्या हैं। तो लोगों के अंदर अब विकास की चाहत बढ़ी है, लोगों को लगता है कि यह मुख्यमंत्री ही हमको कुछ दे सकता है, इनके सामने अगर हम अपनी बात रखते हैं तो उस समस्या का निराकरण हो सकता है, ये लोगों को लगता है। और यही वजह है कि लोग लगातार नीतीश कुमार के सामने अपनी बात रखते हैं, और ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं जो अवसर देते हैं। पिछले अगर 17 सालों की बात करें तो नीतीश कुमार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किए हैं। नीतीश कुमार ने कोशिश की है कि सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किए जाएं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इतना काम के बावजूद भी अभी भी लोगों की अपेक्षाएं और हैं कि नीतीश कुमार वो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। लोगों को लगता है कि अगर मुख्यमंत्री के समक्ष हम अपनी बात करेंगे तो उस समस्या का समाधान होगा। इसलिए देखिए कि नीतीश कुमार जब पब्लिक की डिमांड होती है, यानी कि जनता के बीच से अगर कुछ बातें कही जाती है, मांगी जाती है, तो वैसी परिस्थिति में नीतीश जानकारी लेते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, इनको क्या चाहिए, क्या, और उस पर जब ये देखिए कि जब मांग आती है और समस्या की जानकारी मिलती है, उस समस्या की जानकारी लेने के बाद उस अनुरूप वो योजनाएं भी बनाते हैं, उसके अनुरूप मुख्यमंत्री लोगों को आश्वस्त भी करते हैं कि यह सरकार आपकी सरकार है और हम आपके दरवाजे तक आए हैं। यानी कि पूरी की पूरी बिहार सरकार उनके दरवाजे तक आई है, और उस सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाधान करना, यानी कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, और वह समाधान नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं। देख लीजिए कि यहाँ दलित विकास मिशन की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने स्लोगन लिखा है, जिन्होंने एक तरह से कहिए कि सामाजिक क्रांति कैसे होती है उसकी एक तस्वीर है, एक झलक है कि महादलित के मोहल्ले में भी वो भारी संख्या में लड़कियां और महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं अपने मुख्यमंत्री का दीदार करने के लिए, बिहार सरकार का दीदार करने के लिए। और
यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री उनके बीच में हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, उनके सामने बता रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री ने समाज सुधार अभियान के तहत कई ऐसे नारे दिए थे शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी कानून के समर्थन में, फिर बाल विवाह के, दहेज प्रथा के खिलाफ जैसी कुरीतियों के खिलाफ, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो वो सारी की सारी सारे के सारे नारे अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुके हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं तो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके समक्ष अपना डिमांड रखना चाहते हैं।